हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी क्या होता है और मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें और इसे ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई मुझे भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूं। तो मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब किसी भी सामान को, कार्गो को शिप के जरिए समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश लाने और ले जाने को ही मर्चेंट नेवी बोला जाता है। और इसे ज्वाइन करने के लिए आपके क्वालिफ़िकेशन 10th क्लास होनी चाहिए। अगर आप 10th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम 10th में आपका 50% होना चाहिए एंड इंग्लिश में आपका 40% होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट होता है 17 से 25 साल। अगर आप 12th के बाद आना चाहते हैं, अगर आप 12th साइंस से किए हैं और आपका 50% मार्क्स 12th में है और इंग्लिश में 40% है, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 10th और 12th के बाद आपको 2 कोर्स मिलेंगे। एक मिलेगा जीपी रेटिंग जनरल पर्पस, दूसरा मिलेगा सीसीएमसी कुकिंग डिपार्टमेंट। अगर आपको खाना बनाना आपको पसंद है तो आप सीसीएमसी करिए। और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। मतलब कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा और आपका सीडीसी आएगा। सीडीसी का मतलब होता है कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये भी पासपोर्ट के जैसा होता है। इसी के जरिए, सीडीसी के जरिए आप शिप पे काम कर सकते हैं। इसके बाद आप कॉलेज जाइए, एडमिशन लीजिए। कुछ कॉलेज होते हैं जो इंट्रेंस एग्ज़ाम इनका होता है, जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, टीएस रहमान हो गया, नूसी हो गया। ये सब कॉलेज का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये एक साल में 2 बैच इनका निकलता है। एक जनवरी बैच होता है, एक जून बैच होता है। तो इनका इंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, आप इनका इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। ज़्यादा टफ कुछ आता नहीं है, मतलब आप 10th के बेस पे ही आपका नॉर्मल एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आप क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ इशू नहीं रहता, वो सबका लिस्ट हो जाता है। तो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और एडमिशन लीजिए। बट कुछ कॉलेज हैं जो इंडिया में जो बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम के भी एडमिशन देते हैं, कोई इशू नहीं होता है। बट आप एडमिशन लेने से पहले एक बात ध्यान से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज डीजी शिपिंग से अप्रूवल है कि नहीं। डीजी शिपिंग का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही होता है जो कॉलेजों को मान्यता प्राप्त करता है कि हाँ, अभी आप ये कोर्स करवा सकते हैं। तो आप किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, आप डायरेक्ट जाइए। आपके पास नेट है, आप सर्च मारिए कि मर्चेंट नेवी के टॉप 10 कॉलेज सर्च मारिए, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब निकल रहा है वो डेट देखिए, फॉर्म फिलअप करिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। नहीं तो आप डायरेक्ट कॉलेज जाइए, रिसेप्शन पे जाइए, वो लोग आपको सब फॉर्मेलिटी बता देंगे, कैसे क्या करना, कब एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलेगा, कब कैसे क्या करना, कौन से बैच में कितनी सीट है, कब आपका एडमिशन होगा, सब कुछ वो आपको क्लियर बता देंगे। तो फिर आप जाइए, एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आपका 6 महीने का कोर्स होगा, आपका सीडीसी आएगा, आपका एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स होगा 6 महीने में। ट्रेनिंग के दौर पे आपका बीच में एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स भी ये लोग करा देंगे। अभी जब वहाँ से आप कॉलेज ख़त्म करके निकलेंगे तो आपका सब सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और आपके एड्रेस पे आपका सीडीसी आ जाएगा। जब एक बार आपका सीडीसी आ जाएगा तो आप ट्राई करिए, कंपनी में जाइए, विजिट करिए, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।